भगवान की सबसे बड़ी करुणा, सबसे बड़ी कृपा, दया यही है कि भगवान हम जीवों के दो भयंकर पापों को क्षमा करके हमें शरण में ले रहे हैं। हे प्रभु, संसार में करुणा करने वाले लोग भी दिखाई पड़ते हैं, इनके हृदय में करुणा है, दया है, पर उनकी करुणा सकारण होती है, अकारण नहीं होती है। उनकी करुणा का कोई न कोई कारण जरूर होता है। आपका कोई खास नाते रिश्तेदार है, और उसके ऊपर कोई भारी विपत्ति आ गई, संकट आ गया, अब बहुत दुखी है, विकल है, वो आपका आत्मीय है, तो आपको उसके प्रति करुणा जगेगी कि नहीं जगेगी? बोलिए। चाहे रिश्तेदार के हिसाब से जगे, चाहे टोला मोहल्ले के हिसाब से जगे, जाति बिरादरी के नाम पर जगे, अथवा पहले उसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति का कोई विशेष हित हुआ था तो उस उपकार का बदला वो चुकाना चाहता है, अथवा इस भाव से, अथवा उस व्यक्ति से भविष्य में होने वाले स्वार्थ का चिंतन लगा हुआ है कि ये व्यक्ति इस समय तो संकट में है लेकिन है बहुत अच्छा आदमी, आगे यदि इस परिस्थिति में हमने इसकी सहायता कर दी तो आगे चलकर यह हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। तो भविष्य का कोई अपने स्वार्थ का, अपने हित का विचार करके भी, लाभ का विचार करके भी लोगों के मन में दया, करुणा, कृपा का भाव जग जाता है। ये कृपा, करुणा, दया है तो अच्छी, पर ये सहेतुक है। कैसी है? ये सकारण है, ये अकारण नहीं है। और सकारण जो होती है करुणा, कारण की निवृत्ति हो गई तो कार्य की निवृत्ति हो जाएगी। कारणाभावे कार्याभावा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। पर भगवान की करुणा में कभी अंतर नहीं आता। उसका कारण है कि इनकी करुणा अकारण है, अहेतु की कृपा है, अहेतु की करुणा है। हम भगवान का क्या भला उपकार कर सकते हैं? हम में सामर्थ्य ही कितनी है जो हमारे किसी एहसान से भगवान दबे हुए हों और हम उससे छूटने के लिए हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हों। पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका कोई काम अटका नहीं है जो हमारे बिना अटक गया हो, तो इस समय कृपा कर रहे हैं उसमें भी कोई कारण नहीं है। आगे भी हम क्या उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, हम क्या कर सकते हैं उनका? जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी, चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी भगवान करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो ये कौन सी कृपा कही जाएगी? अकारण कृपा, अहेतु की कृपा। इसलिए इस कृपा में कभी अंतर पड़ता नहीं है। आपकी करुणा, आपकी कृपा अकारण कृपा हो गई, इसकी अनुभूति कैसे हो? सामान्य कृपा सभी देहधारियों को प्राप्त है, चाहे धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, कैसे ही हो, सबको, विद्वान, मूर्ख, अमीर, गरीब, सबको धरती है, सबको सूर्य चंद्र का प्रकाश है, सबको हवा है, सबको पानी है, सबको अन्न है। भगवान ने किसी की सुविधा छीनी नहीं है।
पर हमारे ऊपर भगवान की अकारण कृपा करुणा है, इसकी अनुभूति कैसे हो? यदि जीवन में कोई विशुद्ध अंतःकरण के प्रेमी अनुरागी संत मिल जाएं और उनका पवित्र दिव्य सत्संग मिल जाए, तो ये समझ लेना कि भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हमारे ऊपर हो चुकी है। ऐसी करुणा न होती तो हमें सत्संग मिलता ही क्यों? भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प कर लिया है। अब आवश्यकता है भगवान के संकल्प के समादर की। ध्यान में आई बात? भगवान की कृपा में तो कसर नहीं है। कहाँ संसार में नरक में पड़े थे, भगवान ने कहाँ लाकर रख दिया। भगवान की कृपा में तो अंतर नहीं है, पर अपनी कृपा भी चाहिए, आत्म कृपा चाहिए। इसी को गीता में भगवान कहते हैं, आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि हम अपने आप को भगवान की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के मित्र हैं, अपने पर कृपा कर रहे हैं, और यदि अपने आप को बुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहे हैं तो हम अपने आप के शत्रु हैं, हम अपना ही अनिष्ट कर रहे हैं। तो जब द्रवें दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। हे भगवान, संतों के माध्यम से ही आपकी कृपा जीवों को प्राप्त होती है। एक बड़ी मीठी बात है। श्री सूरदास जी ने क्या कहा? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दरसाई, चरण कमल बंदो हरिराई। गूंगो, हाँ, बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। ये बात तो बिल्कुल सही है। पंगुम लंघे ते गिरिम, उनकी कृपा से पंगु भी पर्वत को लांघने में समर्थ हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पर दास के मन में एक बात आती है, कृपा से पंगु तो गिरी लंघता है, पर सच्ची बात है कि भगवान की कृपा पंगु ही है। भगवान की कृपा कैसी है? पंगु है। अन्यथा भाव मत ले लेना, हाँ, कि पंगु का मतलब हम कृपा को कमजोर बता रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। मान लो हमारे पैरों में ऐसी सामर्थ्य न हो कि हम चल के यमुना जी जा सकें, शिव बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जा सकें, तब हम क्या करेंगे? किसी व्यक्ति का या किसी वाहन का, किसी ऐसे उपकरण का आश्रय लेंगे कि जिसके माध्यम से हम वहां तक सरलता से पहुंच सकें। ठीक है? तो इस अंश में हम बोल रहे हैं कि ठाकुर जी की कृपा प्रवृत्त होती है किसी संत की सवारी करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संत सदगुरु पर कृपा सवार हो करके जाती है और उस जीव पर को निहाल करती है। संतों के बिना आज तक किसी भी जीव को भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमारे ऊपर अपार कृपा है। इसकी अनुभूति तभी होती है जब जीव किसी संत के चरणों में अपना समर्पण कर देता है। तब पल पल पर, क्षण क्षण पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। संसार में दो पाप सबसे भयंकर हैं। इन दो पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन है।
इसलिए इन दो पापों से हर मनुष्य को बचने का प्रयास करना चाहिए। एक तो कृतघ्नता, ये बहुत भारी पाप है। पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास की वाणी है, कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। कृतघ्नता इतना बड़ा पाप है कि इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। कृतघ्नता कहते किसको हैं? जानते हैं कृतघ्नता माने? किसी ने हमारे प्रति दया कृपा करुणा करके हमारे दुख को दूर कर दिया, हमें संकट से उबार लिया, हमारा किसी भी प्रकार का हित किया, तो उसके प्रति हमें जीवन पर्यंत हृदय से कृतज्ञ रहना चाहिए। पर जिसने हमारे ऊपर कृपा करुणा की, दया की, हमारे प्रति सौहार्द दिखाया, हमारे दुख को कष्ट को दूर किया, उसके उस उपकार को हमने बिल्कुल भुला दिया और उसी का तिरस्कार हम करने लगे, इसका नाम है कृतघ्नता। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वर्णस्ते, ये 5 महापाप कहे गए। सुरापान, मद्यपान करना, गुरुतल्प गमन। गुरुतल्प गमन का अर्थ होता है, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो गुरु कोटि की होती हैं, पूज्य कोटि की होती हैं। उन माताओं के प्रति पवित्र बुद्धि न रख करके भोग्या की बुद्धि करके उनको दूषित करना, ये है गुरुतल्प गमन। स्वर्णस्ते, सोने की धन की चोरी। सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वर्णस्ते, ब्रह्म हत्या, ये 4 महापाप हैं। और 5वां महापाप क्या है? 5वां महापाप क्या है? तो 5वें महापाप के संबंध में कहा गया, तत्संसर्गी च पंचमः। देखो, बहुत ऊंची बात है। शराब नहीं पीता पर शराबी से प्रेम रखता है, संसर्ग संपर्क रखता है, उसको वही पाप लगेगा। गुरुतल्प गमन नहीं करता, सदाचारी है, पर गुरुतल्प गमन करने वाले व्यभिचारी व्यक्ति का संपर्क रखता है, वही पाप उसको लगेगा। स्वर्ण की धन की चोरी नहीं करता पर चोरी करने वाले से संबंध रखता है, तो वही पाप उसको लगेगा। ब्रह्म हत्या नहीं की है पर ब्रह्म हत्यारे गो हत्यारे का संग करता है, उससे हाथ मिलाता है, उससे प्रेम संपर्क रखता है, उसको भी वही पाप लगेगा। इसलिए पापी मनुष्य का संपर्क सर्वथा त्याज्य है। तो शास्त्रों में ये जो महापाप कहे गए हैं, इनका भी प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। दूसरा है विश्वासघात। ये भी बड़ा भारी पाप है। हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया, हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया, विश्वास किया, और उस व्यक्ति ने, जिसने हमारे ऊपर भरोसा किया, उस व्यक्ति ने निश्चिंत हो करके अपना सर्वस्व उस व्यक्ति को सौंप दिया। मान लो वो उसकी गोद में ही सिर रखकर सो गया, क्योंकि विश्वास था, भरोसा था उस पर, और जिसके गोद में सिर रखकर सोया उसी ने उसका सिर काट डाला। सिर काटने का अर्थ क्या है? सिर काटना नहीं है, उसके विश्वास को तोड़ देना, उस सिर काटने के जैसा ही है। भगवान की सबसे बड़ी करुणा, सबसे बड़ी कृपा, दया यही है
कि भगवान हम जीवों के दो भयंकर पापों को क्षमा करके हमें शरण में ले रहे हैं। हमने गर्भ में भगवान से जो प्रतिज्ञा की थी, अब जनि जाए भजो चक्रपाणी, जो प्रतिज्ञा हमने गर्भ में आकर भगवान से की थी, और भगवान ने हमारे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया भगवान ने हमारे ऊपर, हमारी सौगंध शपथ को माना, हमारे ऊपर भरोसा किया, और फिर कृपा करके उन्होंने अवसर दिया अपने कल्याण का हमें जन्म देकर। लेकिन हमने भगवान के भरोसे को ही ध्वस्त कर दिया। हमने गर्भ में प्रतिज्ञा की थी, यद्योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम, यदि इस गर्भ की योनि से मैं छूट गया तो निश्चित ही महेश्वर भगवान श्री हरि उनकी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान ने विश्वास पूर्वक हमें क्या नहीं दिया, हमारी प्रार्थना पर, हमारी पुकार पर उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास करके क्या नहीं दिया। महाराज जी, ये जो मानव शरीर है ना, ये अनंत आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है। इसकी कीमत हम लोगों को मालूम ही नहीं है, कोई कीमत इसकी नहीं है। और अधिक क्या कहें, इस छोटे से पिंड शरीर में समग्र ब्रह्मांड को स्थापित कर दिया। अनंत अचिंत्य आध्यात्मिक शक्तियां इस देह के माध्यम से भगवान ने हमें प्रदान की। हमें कितने सहयोगी प्रदान किए। इन इंद्रियों के रूप में केवल यह इंद्रिय गोलक नहीं है, तत्त इंद्रिय गोलकों पर तत्त इंद्रियाधिष्ठात्र देवता विद्यमान है। उन देवताओं को हमारे सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। इंद्र को कहा कि इनकी हाथों में शक्ति दो, ये काम कर सके। मन को कहा, चंद्रमा को कहा इसके मन को मजबूत रखो। ब्रह्मा जी को कहा इसकी बुद्धि को ठीक रखो। सूर्य को कहा इसकी आंख ठीक रखो। इत्यादि प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के ऊपर विद्यमान जो अधिष्ठात्र देवता हैं, कोई चपरासी अपरासी नियुक्त नहीं किया। अपने ही जैसे सामर्थ्यवान देवताओं को प्रत्येक मनुष्य की इंद्रिय पर स्थापित किया। हम कहां भगवान की कृपा का बदला चुका सकते हैं। इतना ही नहीं किया, वेदादि शास्त्र हमें प्रदान किए। वेदादि शास्त्रों के अत्यंत द्रूह तात्पर्य को समझने के लिए व्यास नारायण के रूप में प्रकट होकर के उसी दुर्गम वैदिक सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाने के लिए इतिहास और पुराण का ज्ञान प्रदान किया। इतना भी कोई न कर सके तो संपूर्ण शास्त्रों के सार सर्वस्व के रूप में गीता जैसा महान शास्त्र भगवान ने कृपा करके प्रदान कर दिया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। और अधिक हम क्या कहें। भगवान ने सोचा ये बेचारा कहाँ जाएगा, तो इतनी कृपा की कि देवताओं को ही केवल नहीं बिठाया, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतरिंद्रियों के ऊपर स्वयं उसके हृदय सिंहासन पर अंतर्यामी के रूप से स्वयं भगवान बैठ गए। भगवान बोले ठीक है हम यहीं रह जाते हैं, तुम परेशान मत हो।
कृपा सागर करुणा सागर ने इतना भरोसा किया हमारे ऊपर, हमने क्या किया? हमने उनके भरोसे को, उनके विश्वास को बरकरार रखा कि हमने उनके विश्वास को तोड़ा? क्या किया हमने? हमने भगवान के विश्वास को तोड़ दिया, ठुकराया। ये विश्वासघात है। प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोले हम। एक बार दो बार बोलते तो कोई बात नहीं थी। इस मानव शरीर के पहले कितनी बार हमें मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, इसकी स्मृति किसी को नहीं है। हर बार प्रतिज्ञा की, हर बार कृपा की प्रभु ने, और हर बार हमने उनकी कृपा को ठुकराया। कैसे ठुकराया? नर तन पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। ऐसा विचित्र निकला कि नवदा भक्ति तो नहीं ही कर पाया। गुरुजी ने केवल राम राम करो ये सेवा सौंपी, तो काम यह नाम द्वय हूं कब हूं कहत हूं। वो भी मैं बार बार नहीं कह पाता, कभी दो बार, एक बार दो बार, कभी कभी राम राम बोल देता हूं। राम राम दो बार बोल देता हूं, अथवा सीताराम सीताराम बोल देता हूं। क्योंकि नाम द्वय, दो नाम कौन? एक श्री किशोरी जी का नाम, एक श्री रघुनाथ जी का नाम, द्वय नाम, युगल नाम। हम पहले भी कह चुके हैं, राम जी किशोरी जी के वियोग में होते हैं तो श्री किशोरी जी के नाम का जप करते हैं। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। सीते सीते कहकर राम जी उठते हैं। और श्री किशोरी जी रघुनाथ जी के वियोग में निरंतर नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बात। किशोरी जी राम राम जपती हैं और श्री रघुनाथ जी सीता सीता जपते हैं। तो अकेले किशोरी जी का नाम जपना राम जी का अधिकार, अकेले राम जी का नाम जपना किशोरी जी का अधिकार। हम लोगों को तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप लोग कहेंगे कई महापुरुषों ने केवल राम नाम जपा, तो क्या वो युगल नाम नहीं है? राम नाम में ही युगल नाम, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता, राम में जो आए है वो श्री किशोरी जी है, इसलिए राम नाम में भी किशोरी जी हैं। पर अलग से कुछ संतों का भाव होता है कि भाई किशोरी जी का नाम भी स्वतंत्र रूप से ही लिया जाए। यद्यपि सीता जी के नाम में राम जी और राम जी के नाम में सीता जी हैं, लेकिन फिर भी सीताराम सीताराम सीताराम। एक बार पूज्य श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, पूछा हमसे क्या जपते हो? हमने कहा महाराज जी हम तो जप ही नहीं कर पाते हैं, फिर भी क्या जपते हो? कुछ नाम जप करते हो? हमने कहा सीताराम सीताराम। अरे बोले सामान्य मनुष्य को भी श्री के बिना नहीं बोला जाता है, और इष्ट का नाम बिना श्री के लेते हो, क्या कहना चाहिए? बोले श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। उन्होंने कहा क्या, तब से हम यही करने लगे। मैंने करते तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी भूले भटके दो चार नाम चलता है तो श्री सीताराम श्री सीताराम। अब श्री सीताराम में बहुत सुख मिलता, सीताराम से ज़्यादा सुख मिलता श्री सीताराम में। भले थोड़ी देर तो लगेगी, लेकिन आनंद ज़्यादा आता है। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम
श्री सीताराम, श्री सीताराम। बहुत प्यारा नाम है। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो हमारे महाराज जी से तो बड़ा प्रेम उनका था ही, और हमको कहते थे पंडित बच्चा दवा, बुला लेते, जबरदस्ती सेवा ले लेते थे। जोर से दवा तो भी उनके पैर बहुत कठोर थे, और जोर से दवा, फिर कुछ कुछ सेवा कह करके ले लेते थे। फिर जिस समय सेवा करते तो कोई ना कोई अच्छी बात सुनाते। खूब नाम जापक थे, खूब भजनानंदी थे उनके। तो कहते बच्चा, एक बार तुलसीदास जी महाराज बहुत कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। राम जी को बड़ी चिंता हो गई। हनुमान जी ने पूछा सरकार आज आप उदास क्यों आ रहे? बोले भाई तुलसीदास मेरा बड़ा प्यारा भगत है, बेचारा महात्मा बहुत कमजोर होता चला जा रहा, बड़ी चिंता है हमको। हनुमान जी बोले आप चिंता न करें, हम पता लगाते हैं हाली बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है, हम करेंगे ऐसा उपाय को तगड़े हो जाएं। श्री राम जय जय राम कह के हनुमान जी प्रकट हो गए। आओ आओ प्रभु, आंजनेय बड़ी कृपा की, कैसे पधारे? बोले सरकार बहुत चिंतित हैं, आपका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, क्या बात है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खूब सुंदर भूख लगती है, नींद भी आ जाती है, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा देखें नाड़ी, हाँ बिल्कुल ठीक है, नाड़ी तो ठीक चल रही, कोई तकलीफ भी नहीं। कमज़ोर क्यों हो रहे? अरे कमज़ोर भी कुछ नहीं, ठीक है, क्या है क्या कमजोरी? नहीं बहुत कमज़ोर हो रहे हो। क्या करते हो? क्या करेंगे महाराज, राम राम करते हैं, यही तो कमजोरी का कारण है। अरे पोषण तो माँ देती है ना, माँ को तो याद ही नहीं करते हो, खाली राम राम बाप बाप को याद करते हो। पोषण देना तो माँ का काम है। अब समझ में आया, इतना खीर मालपुआ खाने के बाद भी कमजोर क्यों? अच्छा अब सीताराम सीताराम जपा करो। बोले ठीक है। बोले अब सीताराम सीताराम जपना जैसे ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा से शुरू किया, पुजारी जी कहते इतने मोटे हो गए तुलसीदास जी, ऐसे बोलते, वो खुद मोटे थे, इतने मोटे हो गए। फिर बच्चा तू भी क्या राम राम करता है? बहुत दुबला पतला, हमारा शरीर भी दुबला पतला बहुत था, बहुत दुबला पतला है, क्या राम राम करता है? सीताराम सीताराम क्या कर, तगड़ा हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि काम यह नाम द्वय हो, कबहू कहत हो। यही काम के कभी दो नाम माने श्री सीताराम श्री सीताराम, ये अर्थ तो ये होगा। और दूसरा अर्थ द्वय नाम, दो बार राम 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 राम, बस राम राम ऐसा कह लेता। कलयुग के प्रचंड दावानल में सारे साधन जलकर खाक हो चुके हैं, सब चीज मिलावटी हो गई। कहाँ तक कहें महाराज जी, जहर भी मिलावटी हो गए। शुद्ध जहर मिलना मुश्किल है। घी में मिलावट, तेल में मिलावट, खाद्य सामग्री में मिलावट, बीजों में मिलावट हो गई। संकर बीज तैयारी, मिलावटी बीज है ना, संकर बीज है। पौधों में मिलावट, वृक्षों में मिलावट, सब में संकरता आ गई। संकर प्रजाति का एक पशु गाय के रूप में माना जाने लग गया, जर्सी जिसको कहते हैं। सब चीज में मिलावट हो गई, आदमी में मिलावट हो गई। मिलावट करने वाला आदमी है, मिलावट करने वाले में मिलावट हो गई। मनुष्य में वर्ण संकरता आ गई। लेकिन हमारी एक बड़ी विनम्र प्रार्थना है, सब चीज में मिलावट संभव है और हो चुकी है, हो गई है।
शुद्ध चीज मिलना मुश्किल है। पर हम आपसे पूछते हैं, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, क्या श्री राम नाम में मिलावट संभव है? साधनों में मिलावट, कथा में मिलावट आ गई, सब चीज में मिलावट आ गई। दूसरों की क्या चले, हम साधुओं में भी मिलावट आ गई, सब चीज में मिलावट आ गई, लेकिन नाम में मिलावट नहीं। नाम खरा सौदा है, सच्चा सौदा, खरा सौदा। इसलिए कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, नाम को छोड़ करके जीव के कल्याण का कलयुग में दूसरा साधन नहीं। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ के, राम निकट हनुमत कयो, श्री कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। इसलिए नाम महात्म्य का श्रवण करके भी नाम जप में प्रवृत्त न होना नामापराध है। ये समय इतना अधिक इसलिए इसमें दिया गया है कि हम लोग नाम महिमा सुन करके नाम जप में लग जाएं, नाम जप में प्रवृत्त हो जाएं। चित्तरूपी दर्पण पर कली का मल चढ़ा हुआ है और उस कली मल को उतारने का एक ही साधन है, सीताराम 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 सीताराम